नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। वक्त योग और योगी छाया हुआ है। लखनऊ की इकाना स्टेडियम का यह भव्य नजारा आपने देखा होगा जब योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके साथ वो बन गए पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभाला है। अमित, पिछली बार तो बुलडोजर का एक्शन दिखा, लेकिन इस बार योगी क्या करेंगे, लोग इसके इंतजार में हैं। वैसे लखनऊ की बात आने पर मेरे दिमाग में तो एक ही बात आती है, मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। मुस्कुराना तो बेहद जरूरी है, भले ही आप लखनऊ में हो या फिर कहीं और, क्योंकि एक स्टडी की माने तो देश में सिर्फ 70% लोग अक्सर टेंशन में रहते हैं। अमित, ऐसा क्यों होता है? क्या ये ब्रेन का कोई केमिकल लोचा है जिस वजह से लोग टेंशन में रहते हैं? समझाइए हमें। बिल्कुल, हम भी जो महसूस करते हैं और जिस तरीके से वक्त वक्त पर अपनी फीलिंग जाहिर करते हैं वो सब केमिकल रिएक्शन ही तो है। लेकिन दिमाग में ये रिएक्शन दरअसल होता कैसे है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। वैसे ब्रेन में 100 बिलियन से ज्यादा न्यूरॉन होते हैं और इसमें हर घड़ी इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी चलती रहती है। अब न्यूरॉन में चल रहे करंट के जरिए ही दिमाग बाकी बॉडी के पार्ट को कनेक्ट करता रहता है और पूरे शरीर को मैसेज ट्रांसफर करता है। तब तो दिमाग में चल रही इस एक्टिविटी में गड़बड़ी भी आती होगी। बिल्कुल आती है, और गड़बड़ी आते ही शरीर को झटके भी लगते हैं और इसी झटके को तो हम मिर्गी का दौरा भी कहते हैं। ये दौरा अमूमन 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक रहता है। और आपको बताएं कि सिर्फ एपिलेप्सी ही देश में करीब 10 लाख लोग इससे परेशान हैं, इस बीमारी से, जबकि इसके अलावा भी कई दूसरे ऐसे ब्रेन डिसऑर्डर है जिनसे लोग जूझ रहे हैं। तभी तो आज की तारीख यानी कि 26 मार्च को एपिलेप्सी अवेयरनेस के लिए पर्पल डे मनाया जाता है। वैसे ब्रेन के केमिकल लोचेस से कैसे निपटे, दिमाग को हर सिचुएशन में स्टेबल कैसे बनाए रखें, दिमाग को हमेशा शांत कैसे रखें, ये सब योग से मुमकिन है। और ये जानने के लिए हम सीधे चलते हैं स्वामी रामदेव के पास। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी अमित भाई। बहुत दिनों के बाद आप हमारे साथ सुबह सुबह इस योग अनुष्ठान में सम्मिलित है, और ज्योत्सना जी आपको भी धन्यवाद स्वामी और जी। यह वृक्षासन वृक्ष के साथ हम कर रहे हैं ऐसे ये पीपल की और बड़ की जटा जो होती है ना लटकी हुई, उसको उबाल करके पी लेते हैं, मेधा क्वाथ पी लेते हैं, अथवा मेधावटी उसका सेवन कर लेते हैं, अथवा मेमोरी ग्रीट, और आज तो आयु प्राइम 1 ग्राम स्वर्ण, 4 ग्राम रजत, 10 से 12 ग्राम मोती और 100 मिलीग्राम मात्र हीरक, सोना चांदी हीरे मोती, ये हमारे ब्रेन के सारे केमिकल लोचा को ठीक कर देते हैं। ये वृक्षासन या ताड़ासन आदि करते हुए, और साथ में ही ये जो जलनेति सूत्रनेति करते हैं, जलनेति सूत्रनेति भी बड़ी जबरदस्त होती है। एक नाक में जलनेति का लोटा लगाया, दूसरे से पानी अपने आप सहज रूप से बाहर प्रवाहमान होने लगता है। ये ऊर्ध्व जत्रु रोग बोला जाता है आयुर्वेद में इनको। इसके लिए बड़ा जबरदस्त होता है ये जलनेति और ये सूत्रनेति का अभ्यास, बहुत ही अद्भुत है। जलनेति सूत्रनेति करें, जो कर सकते हैं सहजता पूर्वक ताड़ासन, तिलक ताड़ासन के साथ साथ वृक्षासन, गरुड़ासन आदि कर लें। फिर ये सिरोधारा बड़ी जबरदस्त है, ये जो बाईं तरफ, और ये मेधा क्वाथ को ही उबाल करके, मेधा क्वाथ से, गाय के घी से, गाय के दूध से, छाछ से, अलग अलग तौर तरीकों से ये सिरोधारा की जाती है, बड़ी जबरदस्त होती है। कुछ सोच रहे होंगे आज ये पहले से खाने पीने का प्रबंध शुरू हो गया है। ये जो दही बिलोते हैं और इसमें से जो मक्खन निकलता है, नवनीत बोलते हैं इसको जी। हमारे प्रोड्यूसर का नाम भी नवनीति है सर। मक्खन है, अंग्रेजी में बटर बोलते हैं। मक्खन सी आवाज इनकी सुनाई देती है। नवनीत जो है ये मक्खन, संत हृदय नवनीत समाना। हाँ। तो ये 1 चम्मच मक्खन खा लो और मक्खन की तरह मस्तिष्क जो है ना एकदम सॉफ्ट रहेगा, दिमाग में, दिल में कोई किसी भी तरह की ग्रंथि नहीं रहेगी। यहाँ जो है एक बिटिया है, उसको छोटी सी उम्र में सिमरन को ब्रेन में स्ट्रोक हो गया, उसके बड़ी बाद में बड़ी परेशानी। आराम आराम से करो, बड़ा सुहाना मौसम है, पतझड़ के बाद अब वसंत, और वसंत के बाद धीरे धीरे अब यौवन लौट रहा है प्रकृति में। आप भी आगे झुक जाओ ऐसे, और
एक बहन ने तो ये सामने हुक्का सा सामने रख रखा, ए कर ले पूनम, ये पूनम इसकी बेटी कल्याणी, अब ये दोनों अच्छी हो गई है, इसको नासूर भी हो गया और भी कई प्रॉब्लम थी। इसमें गाय का घी और मुलेठी है, गाय का घी, मुलेठी और मेधा क्वाथ। ये जो मेधा क्वाथ में जो बार बार बोल रहा हूं, ये आज की बहुत बड़ी औषधि है, ये बहुत जबरदस्त है मेधा क्वाथ। ये मेधा क्वाथ और गाय का घी, इसका जो धुआं है उसको नशे के रूप में ले लेते हैं। बादाम, रोगन, गाय का घी, षडबिंदु तेल, इससे नशे करते हैं। आज ज्योतिषमती से भी नशे बताएंगे। ज्योतिषमती बड़ा जबरदस्त है, ये ले जाओ बेटा ज्योतिषमती, ये डालो, ये लाल लाल तेल होता है, ये मस्तिष्क के लिए, एपिलेप्सी के लिए, न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ जितने भी ये SLEMS ऑटोमेन डिजीज है, स्वामी जी भी ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर है, पार्किंसन है, उनके लिए बड़ा जबरदस्त है। तो खाली एपिलेप्सी ही नहीं, एपिलेप्सी के साथ साथ अब देखो, जो बचपन से अमित भाई ये शीर्षासन कर लेगा जी, जो शीर्षासन न कर सके वो अनुलोम विलोम कर लो, शीर्षासन और सर्वांगासन कर ले बचपन से, तो कभी भी ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, एपिलेप्सी, पार्किंसन, आजकल तो मैं देख रहा हूं सेना के जवान, मिलिट्री, पैरामिलिट्री के जवान मेरे पास आते हैं, 30-32 साल के बच्चों को पार्किंसन हो रहा है, डिमेंशिया हो रहा है, अल्जाइमर हो रहा है, SLEMS ऑटोमेन डिजीज, एंकिलोजिंग स्पोलाइटिस। स्वामी जी तो बहुत चिंता वाली बात है, सब ब्रेन और नर्वस सिस्टम क्योंकि डिसऑर्डर है ये। स्वामी जी बॉडी और माइंड को स्ट्रांग रखने के लिए ये योग किस तरह से कारगर है, कौन कौन से योग है जिसके जरिए बॉडी और माइंड दोनों स्ट्रांग रह सकते हैं, तो बताए रहे। लेकिन अक्सर एपिलेप्सी के जो मरीज होते हैं वो शर्म महसूस करते हैं, अपनी बीमारी को छिपाते भी हैं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप तो ये भी बताएं कि एपिलेप्सी छुपाने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है क्या, और क्या योग आयुर्वेद में एपिलेप्सी को ठीक करने का समाधान मौजूद है? तो देखो, जो कर सके वो तो शीर्षासन कर ले, बच्चे सर्वांगासन भी कर ले, साथ में कर नहीं सकते। ये जो बेटी कल्याणी है इसने भी, अब वैसे हम बताते नहीं थे, लेकिन क्या है, तो कुछ छोटी सी बात है, लोगों में गलतफहमी, अरे एपिलेप्सी है तो जिंदगी में कभी ठीक नहीं होती। कौन सी बीमारी तो ठीक होती है एलोपैथी की दृष्टि से, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लेकिन लोग ऐसा सोचने लगते हैं। तो देखो, ये सर्वांग आसन तो बहुतों ने कर लिया भाई, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और ये जो शुरू में डालते हैं ना ज्योतिषमती, तो छींके आती, आने दे भाई, कोई दिक्कत नहीं, तो प्रोसेस का हिस्सा है। तो तो ये एक बार छींक तो आती इसमें, लेकिन बहुत जबरदस्त मामला है ये। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले कहते हैं कि बीपी परमानेंट ठीक नहीं होता, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस परमानेंट ठीक नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस परमानेंट ठीक नहीं होता, ऐसे वो ये भी कहते हैं कि एपिलेप्सी का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मैं अभी 5 चीजें छोटी छोटी बता रहा हूं। ये बादाम, रोगन, गाय का घी या ज्योतिषमती तेल जो अभी हमने डलवाया इस भाई के नाक में, ये सॉल्यूशन है एपिलेप्सी का, नस्य। दूसरा, मेधावटी और ये मेमोरी ग्रिट मेरे सामने इधर रखी है, ये मेधावटी, ये मेमोरी ग्रिट, और साथ में जिनको उसके बाद और जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं तो न्यूरोग्रिट, और बहुत वीकनेस आ गई उसके कारण से तो इम्यूनोग्रिट। इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट खाली पेट, और खाने के बाद मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट अथवा मेधाक्वाथ। अब चॉइस आपकी है, माने अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, मेधाक्वाथ पी ले, मेधावटी या मेमोग्रिट दोनों में से कोई भी एक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, दोनों मिले तो क्या कहना है, क्या है, इससे पूरी तरह से एपिलेप्सी अच्छी हो जाती है। और हमने अच्छी की है। ये मखाने की खीर, पोस्त दाने की खीर भी कई बार हमने बताई हुई है, ये भी मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी होती है। जिनको नींद नहीं आती उनको एक प्याज खा लेनी चाहिए, आज हमने प्याज भी रखी हुई है, एक प्याज खाने में ले लेनी चाहिए, नींद भी बहुत अच्छी आएगी, मस्तिष्क एकदम शांत रहेगा।
बादाम अखरोट रात को भिगो करके ये रखे हुए हैं, रात को भिगो करके सुबह खा लेते हैं। छोटे छोटे उपाय हैं ये, इनसे भी मस्तिष्क अच्छा हो जाता है। ये ब्राह्मी घृत, गाय का घी, बादाम रोगन, या ये तो एक एक चम्मच ले सकते हैं दूध के अंदर। और ये ज्योतिषमती, ये 5-7 बूंद ही ले, पूरी चम्मच ना ले। ज्योतिषमती मालकांगनी का तेल है, ये बड़ा जबरदस्त है। और ये शीर्षासन से लेके सर्वांगासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन जो आपको करवा रहे हैं हम अभी, ये सब मस्तिष्क के लिए रामबाण अप्रतिम ब्रह्म, ये जो जिसको कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र है ये। बस अब ज्यादा मत डालो बेटे, इनको बादाम रोगन ही डाल दो। तो देखो ये जो ज्योतिषमती है, ये 5 बूंद से ज्यादा नहीं डालना चाहिए। बादाम रोगन ज्यादा डाल सकते हैं, गाय का घी ज्यादा डाल सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है सबसे अच्छा नस्य, हम बहुत तरह से नस्य देते हैं, जैसे मुलैठी का, मेधा का भी हम धूम नस्य दे रहे थे, ये हुक्का टाइप में। और भी हम सरसों का तेल, षडबिंदु तेल, अणो तेल, सब बहुत तरह का नस्य बताते, गाय का घी, बादाम का रोगन सबसे करवाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा नस्य होता है ज्योतिषमती का। ज्योतिषमती मस्तिष्क के लिए, ज्योतिषमती सब प्रकार के कफ कोल्ड की निवृत्ति के लिए, ज्योतिषमती सब प्रकार के वात रोगों के लिए भी परम औषधि है। जोड़ों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, लगा भी दो और खिला भी दो, पहले दिन से आराम। ऐसे तो ये जितने अभ्यास बता रहे हैं, देखने में ऐसा लग रहा होगा कि हम रीढ़ की हड्डी के अभ्यास बता रहे हैं, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, ये हमारा रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, बताओ। तो इसलिए ये जो रीढ़ की हड्डी के लिए अभ्यास बताते हैं, वही मस्तिष्क के लिए भी अच्छे हैं। और इसी से ही ये तो सबको कर लेने चाहिए। मैं कहता हूं भुजंगासन और मरकटासन जो अभी हम कर रहे हैं, ये तो डेली योग प्रैक्टिस में हमें सम्मिलित कर लेना चाहिए। बिल्कुल। डेली सोते समय ज्योतिषमती बादाम तेल या गाय के घी से तलवों पर मालिश करनी चाहिए। गाय का घी का दिया भी घर में जला के रखना चाहिए। छोटे छोटे उपाय हैं। गाय का घी 1 से 2 चम्मच रोज लेना चाहिए। बीएचयू के डॉक्टरों ने भी रिसर्च किया कि जो लंबे समय तक घी नहीं खाते हैं, कभी कभी तो हम भी छुड़वा देते हैं, मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ने पर, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ने पर, या गांठ शरीर में होने पर, वो आंशिक रूप से 2, 4, 6 महीना, साल भर छोड़ दिया तो अच्छी बात है। लेकिन लंबे समय तक गाय का घी न खाने से ये डिमेंशिया, अल्जाइमर, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस जैसे रोग होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये एपिलेप्सी, हमारे जो आप ब्रेन के न्यूरॉन्स बता रहे थे, ब्रेन के स्नैप्स बताते हैं, हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, पूरा हाइपोथैलेमस सिस्टम होता है, ये पूरा वीक हो जाता है। और आजकल ये छोटे छोटे बच्चों में इसलिए बड़ी समस्याएं आ रही है। और बॉडी और ब्रेन का बैलेंस आज जो आसन बता रहे इनको पूरा करें। जी जो परफेक्ट तभी रहेगा जब आपके बताए हुए योगाभ्यास और डाइट का हम परफेक्ट बैलेंस बनाएंगे। स्वामी जी, वैसे जिनको एपिलेप्सी की परेशानी है उनके लिए कौन से ऐसे योग हैं जो सबसे ज्यादा कारगर हैं? क्योंकि सभी योगाभ्यास वो कर नहीं पाएंगे और दौरा तो कभी भी पड़ सकता है, वक्त देखकर आता नहीं। तो उनकी सेफ्टी के लिए कौन से मेजर्स हैं जो लेने चाहिए और कौन से योगाभ्यास हैं? जिनको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं वो सर्वांगासन और शीर्षासन बहुत रिलैक्स मूड में करें, सहज श्वसन के साथ। वो भुजंगासन जो सब ना कर सकेंगे, शीर्षासन सर्वांगासन, तो कम से कम भुजंगासन और मरकटासन सब करें। और कोई भी आसन जोर जबरदस्ती ना करें, आराम आराम से करें। और उनके लिए मकरासन और भुजंग आसन के साथ साथ ये शशक आसन, वज्रासन में बैठ के सब आगे झुक जाओ। चलो, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे झुक गए और ऐसे झुक करके रुक गए, ऐसे 1-2 मिनट ऐसे ही रुक गए, सहज श्वसन चलता रहा। ये बहुत ही जबरदस्त है। और जिनसे आसन ना भी हो पाए, शशक आसन और उष्ट्रासन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग, ये एपिलेप्सी के लिए, मस्तिष्क के रोगों के लिए बहुत जरूरी है।
जो ऐसे न कर पाए वो कम से कम अनुलोम विलोम भ्रामरी और उद्गीत ये 3 तो अवश्य करें। जो पूरा न कर सके उष्टासन वो अर्ध उष्टासन कर ले। और ये बहुत ही जरूरी है अनुलोम विलोम। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, ऐसे वायु मुद्रा में हाथ रखना, सहजता पूर्वक करना। अब देखो, दौरे पड़ने के 10 बड़े कारण बता रहा हूं। नींद पूरी नहीं होती, उनको भी दौरे पड़ते हैं। स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस से भी दौरे पड़ते हैं। दिमाग में कोई गांठ बन जाती है, उससे भी दौरे पड़ते हैं। या खाने पीने की चीजों में कोई कीड़ा चला जाता है, ये फूल गोभी से लेकर के और सुअर के मांस से लेकर के बहुत सी चीजों में कीड़ा होता, अंदर जाके घर बना लेता, खोल बना लेता, और उससे भी दौरे पड़ते हैं। और जिनको बहुत लंबे समय तक कोई तनाव रहता है, उससे भी दौरे पड़ते हैं। मन प्रसन्न नहीं रहता, उससे भी दौरे पड़ते हैं। बहुत कुंठा में जो जीते हैं उससे। और ब्रेन में ब्लड का और एनर्जी का फ्लो ठीक से ना चले, उससे भी दौरे पड़ते हैं। इसलिए शीर्षासन, सर्वांगासन मैंने पहले बताया, और उसका ये विकल्प है। शीर्षासन सर्वांगासन ना कर सके तो अनुलोम विलोम करेंगे। ब्रेन और में पूरा ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा, उससे ब्रेन के जो सेल्स हैं, जिनको मैं जो स्नैप्स कह रहा था, न्यूरॉन्स कह रहा था, वो कमजोर पड़ जाते हैं, उससे दौरे पड़ते हैं। इसलिए उसके लिए मेधावटी, गाय का घी, सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट मैं बता रहा था। ये सारे जिन कारणों से दौरे पड़ते हैं, उन कारणों का निवारण हो जाता है योग से। योग करें और हेल्दी डाइट खाएंगे तो एपिलेप्सी का परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। अमित भाई, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ज्योत्सना बहन। अच्छा स्वामी जी, जैसा आप बता ही रहे थे कि किस तरह से दिमाग को आप स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन दिमागी बुखार जिनको हो जाता है तो कई बार उसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से भी ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है। और आमतौर पर लोग ये मानते हैं अगर ब्रेन डिसऑर्डर आपको हो गया है तो उसका इलाज नहीं हो सकता है, लेकिन क्या योग में उम्मीदें भी हैं इसको ठीक करने के और उपाय भी हैं? हाँ, दिमागी बुखार हो जाए, कई बार किसी को पित्त बहुत अधिक बढ़ जाता है। पित्त बढ़ने से कहते हैं इसके दिमाग में गर्मी चढ़ गई। पित्त बढ़ने से, दिमाग में गर्मी चढ़ने से, दिमागी बुखार होने से, और बुखार में भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो भी दिमाग की गर्मी बढ़ना ही होता है। उसके लिए अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के अलावा शीतली शीतकारी भी कर लो। जिह्वा बाहर निकालो, वो लगातार, एक तो ये मेधावटी पिए और ये अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट ले। ये बड़े जबरदस्त चीज है। मेधा को तो ऐसे रात को पानी में भिगो दिया और सुबह उबालने की भी जरूरत नहीं। इसको एक बार भिगाए, फिर दूसरी बार, 3 दिन तक ये प्रयोग कर सकते हैं बिना ही उबाले। जैसे जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन हमने बताया हुआ है भिगो करके पीने का, ऐसे ही ये मेधा क्वाथ भिगो करके रात को मिट्टी के पात्र में भिगो दे और सुबह इसका पानी पी लें। इससे भी दिमागी बुखार के बाद भी जिनको दौरा पड़ा है वो भी अच्छा हो जाता है। स्वामी जी, कुछ लोग कहते हैं कि वो जब सिगरेट पी लेते हैं उनके दिमाग की बत्ती सी जलती है। तो जो सिगरेट पीने वाले लोग, उनको मैं कहूंगा मेधा क्वाथ में गाय का घी मिला करके इसका धुआं ले, सिगरेट पीने की आदत भी छूट जाएगी और दिमाग की बत्ती वैसे ही जल जाएगी। जी कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं इसलिए बोला, आपने सिगरेट का जिक्र किया तो मैंने कई बार लोगों को देखा है, हमारे दोस्तों में भी, कि वो सिगरेट इसलिए पीते हैं कि उससे उनको नींद नहीं आती। जैसे काम करते हो तुमको नींद आ जाती है, क्योंकि ब्रेन डिसऑर्डर में एक अच्छी, हम कह सकते हैं कि जो बड़ा रोल प्ले करता है वो नींद है। कुछ लोगों को तो इंसोमिनिया होता है, प्रॉब्लम होती है इसकी, और कई लोग जहां बैठते हैं उनको वहीं पर ही नींद आ जाती है, और अक्सर मैंने देखा है ऑफिस में कई बार ऐसे होते हुए। और स्वस्थ जिंदगी के लिए कितने घंटे सोना जरूरी है, और दोपहर की जो पावर नैप होती है वो कितना मददगार रहता है? देखो, अनुलोम विलोम भ्रामरी हमने बता दिया। ये भ्रामरी उद्गीत तो आप लोग भी कर लो और उधर ज्योत्सना जी भी कर लेंगे। शीतली शीतकारी भी मैंने बताया, ये भी और ये भी। इसके साथ साथ जो आपने बताया नींद, जिनको नींद नहीं आती वो सोने से पहले भी ये भ्रामरी कर ले।
ये मस्तिष्क के लिए, हार्ट को रिचार्ज करने लिए इजेक्शन फ्रैक्शन जिनका 20-25 पर आ जाता है उनको ये भ्रामरी उद्गीत करवा देते हैं 15-15 मिनट तक। जिनको नींद नहीं आती उनको 15-15 मिनट तक। हार्ट वालों को हृदयामृत और कार्डियोग्रिट, अर्जुन की छाल अर्जुनारिष्ट, और मस्तिष्क वालों को सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट और मेधावटी का सेवन करा देते हैं। बस इतनी सी चीजें हैं। ये ज्यादा ही कि मेमोरी पर असर आ जाता है लंबे समय तक एपिलेप्सी की दवा खाने से, तो मेमोरी ग्रिट भी आज हमने नहीं बता दिए। और जिनका पूरा मस्तिष्क तंत्र पूरा तबाह हो चुका, हमने ये आयु प्राइम नाम का 1 ग्राम स्वर्ण 4 ग्राम मोती 1 ग्राम स्वर्ण 4 ग्राम रजत 12 ग्राम मोती और 100 मिलीग्राम मात्र हीरक। सोना चांदी हीरे मोती मैं कहता हूँ पहनो नहीं खाओ, ये उसकी औषधि है। एक कैप्सूल सुबह खा लिया 100 साल तक जिएंगे ना। मस्तिष्क का कोई डिमेंशिया, पार्किंसंस, पैरालिसिस और एपिलेप्सी तो होगी नहीं कभी भी। इतना जबरदस्त चीज है। तो ये जो नींद है वो 6 घंटे की आनी चाहिए। उस नींद पूरी ना आए तो मेधावटी भी ले लें। और ये मैंने प्याज का प्रयोग बताया था, ऐसे हेल्दी प्याज एक खा ली, ये बड़ी जबरदस्त है, बड़ा जबरदस्त। नींद बहुत अच्छी आती है। एक दोपहर एक शाम को प्याज खा लें। जब फ्लाइट से उड़ाते हैं ना पायलट, उनको 2 चीजें बनाई होती है, एक तो दारू और एक ये प्याज खा के कोई यदि पायलट उड़ाएगा प्लेन तो उसकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि कभी भी सो सकता है। अच्छा स्वामी जी, कई बार हम देखते हैं कि जो सिरकी वाला प्याज होता है वो भी उतना ही असर करता है। हाँ, प्याज दोनों ही असर करते हैं जी। और ओंकार का ध्यान, गायत्री का ध्यान, ये भी बड़ा जबरदस्त होता है। तो नींद, अब ये दोपहर वाली जो नींद है ना, उसकी बजाय अब सब लोग ऑफिसों में काम करते हैं। अब बुढ़ापे में लोग सो जाएं तो अच्छी बात समझ में आती है। अब एंकर यदि दोपहर को सोया मिले तो फिर तो वही ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। तो इसलिए सांसों के साथ ओंकार का ध्यान कर लें, यही ज्यादा अच्छा है। वैसे थोड़ी देर रिलैक्स होने के लिए ना अनुलोम विलोम और ये भ्रामरी करते हैं तो अपने आप ही कुर्सी पर बैठे बैठे 1-2 मिनट की नींद आ जाती है। वो 1-2 मिनट की नींद ऐसी होती है और पूरा विश्राम दे देती है 2 घंटे के बराबर। इतना जबरदस्त होता है, उसको योग निद्रा कहते हैं मेरे भाई अमित। बिल्कुल, ब्रेन भी रिलैक्स्ड हो जाता है और बॉडी भी स्ट्रेस फ्री महसूस होता है बॉडी में भी। स्वामी जी, बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, उन सवालों को भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों की बात आपने लगातार की। अब उससे आगे बढ़ते हुए डिप्रेशन की अगर बात करें तो डिप्रेशन भी ब्रेन डिसऑर्डर की वजह से होता है। ज्यादा डिप्रेशन अल्जाइमर, पार्किंसंस जैसी बीमारियों की संभावना को भी बढ़ा देता है। तो ऐसे में डिप्रेशन से हम कैसे बचें और इस बीमारी को कैसे भगाएं? तो डिप्रेशन से बचने के लिए एक तो सुबह जवान बच्चों को तो दौड़ लगानी चाहिए, उनको सूर्य नमस्कार, दंड बैठक करना चाहिए। इससे प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच जो स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं, इंडोर्फिन, इनकाफिलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन जो अच्छे हार्मोन्स हैं ये बढ़ जाते हैं। तो एक तो ये काम करें सब कि एक्सरसाइज पूरी एक बार सुबह पसीना बहाना चाहिए, ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज कहते हैं ना, वो करनी चाहिए। उत्साह में रहना चाहिए। भोर में उठते ही ऐसे सोचना चाहिए, मैं भगवान का अंश हूं, ऋषियों का वंश हूं, मैं वंशधर हूं, अपने पूर्वज ऋषि शिक्षकों वीर वीरांगनाओं का। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं भगवान की शक्ति हूं, मैं भारत माता की, भारत की अभिव्यक्ति हूं। ऐसी व्यापकता के साथ जब जीवन को देखते हैं ना, तो फिर स्ट्रेस एंजाइटी नहीं रहती। इसके लिए औषधियों में तो ये मेधावटी जबरदस्त है। एक मेधावटी से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा, सारे ब्रेन डिसऑर्डर्स और ये अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतरिष्ट 3 फायदे एक साथ। पेट, पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, नींद अच्छी आएगी और ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर और सारा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया तक दूर हो जाएगा। तो ये इतना कर लेने से फिर डिप्रेशन नहीं रहता। और मैं तो कहता हूं बस एक क्षण में आप डिप्रेशन को दूर कर लेते हैं, जैसे लोअर कॉन्शियस से अपने आप को हायर कॉन्शियस में ले आते हैं। तो स्वामी जी, सवालों का सिलसिला भाई शुरू कर लेते हैं क्योंकि कई सवाल आए हैं। अभय का सवाल है सबसे पहले। उनके दाहिने हाथ में हमेशा झुंझुनी सी रहती है और बहुत दर्द रहता है, इससे कोई काम नहीं वो कर पाते हैं
और योग से इसे क्या ठीक किया जा सकता है? हाँ, जिनको ये झुनझुनी सी रहती है, एक तो अनुलोम विलोम करें, थोड़ा हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करना, और ये दाहिने हाथ में, किसी को दाहिने पैर में झुनझुनी सी रहती है, ये विटामिन B12 या B कॉम्प्लेक्स के कारण से उसकी डेफिशिएंसी से भी हो जाती है। इसके लिए मोरिंगा का प्रयोग करना चाहिए, और ज़्यादा बढ़ गई है तो ये न्यूरोग्रिड लेना चाहिए। ये किसी भी प्रकार की जो अंदर के ब्लड सर्कुलेशन से, एनर्जी के फ्लो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसके लिए रामबाण होती है। तो ये, और न्यूट्रिला डेली एनर्जी का भी प्रयोग कर सकते हैं, मोरिंगा का रस पी सकते हैं, उसको थोड़ा मोरिंगा और एलोवेरा का थोड़ा रस चाहिए तो आप आटे में भी डाल करके उसकी रोटी भी बना सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय करके बड़ी बड़ी बीमारियों को हम हटा देते हैं। दूध में थोड़ा सा हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा डाल लें, थोड़ा केसर डाल करके पी लें, उससे भी ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है मेरे भाई अमित जी। स्वामी जी, स्वामी जी, अगला सवाल नेहा का है। उनके सिर के दाहिने हिस्से में दर्द रहता है, चक्कर कभी कभी आने लगते हैं, तो ऐसे में इसको क्या करना चाहिए, क्या उपाय है? तो दाएं हिस्से में दर्द होता है तो बाएं नाक से बार बार श्वास ले, दाएं से छोड़े, बार बार बाएं से लें, बाद में थोड़ी देर होल्ड भी कर ले। तो दाएं हिस्से में दर्द रहता है तो बार बार बाएं से ले, दाएं से छोड़े, बाएं से ले, दाएं से छोड़े। बाएं हिस्से में दर्द रहता है तो दाएं से ले, बार बार बाएं से छोड़े, दाएं से ले, बाएं से छोड़े, इससे एकदम अच्छा हो जाता है। ये पॉइंट दबा ले, सिर दर्द। जलेबी भी हमने उपाय बताया हुआ है, जलेबी खाएं, गाय के देसी, गाय का देसी घी हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दिया है, और ऊपर से दूध पी ले, हाँ, उससे सिर दर्द परमानेंट ठीक हो जाता है। इंस्टेंट बेनिफिट और परमानेंट बेनिफिट। स्वामी जी, अब अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। अगला सवाल रंजन का है। अपने बेटे के लिए रंजन सवाल पूछ रहे हैं। रंजन का कहना है कि उनके बेटे की उम्र 14 साल है और बोलने में थोड़ी परेशानी होती है। डॉक्टर का कहना है कि ब्रेन में कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण उनके बेटे को ये परेशानी होती है। तो क्या इसका इलाज भी योग में, प्राणायाम में संभव है? हाँ, तो रंजन जी के लिए सबसे पहले मैंने बताया था, बेटे को शीर्षासन, सर्वांगासन कराएं। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, और ये मत्स्यासन भी बड़ा जबरदस्त है इसके लिए। पद्मासन में पीछे लेट गए, ये बात अच्छा है इसके लिए। और जिनको ऐसा ये बोलने की प्रॉब्लम होती है, तो मैंने पहले ही बताया था, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की और ब्लड की सप्लाई कम होने से भी ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं। इसके लिए अनुलोम विलोम के साथ साथ ये सिंहासन भी बड़ा जबरदस्त होता है। एक बार जीवा बाहर निकालो, सब शेरो दाड़ो, पूरे जंगल में आज मंगल हो रहा है। अब ये जिनको भी ये गले की दिक्कत है, स्वर तंत्र में कमजोरी है, उसके इसमें त्रिकुटा, बहेड़ा, स्वर्ण वसंत मालती, त्रिकुटा बहेड़ा 20-20 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 2-3 ग्राम मिला दिया, शहद के साथ चटा दिया, गला एकदम अच्छा हो जाता है, पॉइंट दबा दिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो, ये रंजन के प्रश्न का ही उत्तर नहीं है, बहुतों का है। ये गले में बहुत बच्चों को, किसी को स्टैमरिंग होता है, तुतलाना, हकलाना बोलते हैं, वो भी दूर हो जाता है। और ये उज्जाई और कपालभाति हो तो रामबाण है, ये पॉइंट भी दबाएं। और ये स्ट्रेस, एंजाइटी के लिए सारे पॉइंट दबाएं, अंगूठे के भी दोनों तरफ और बीच में, दोनों तरफ और बीच में। ऐसी चटली उंगली के पास वाली जो अनामिका, इसमें, बाकी सब में भी, और पीछे के जो पॉइंट होते हैं ये भी बड़े जबरदस्त हैं। ये पॉइंट भी दबा लें, ये बड़े जबरदस्त हैं। और फिर ये अंगुलियों के भी दोनों तरफ ऐसे, ये हाथों में भी और सेम पैरों में ऐसे, ये पीछे के चैनल और अंगुलियों के ऐसे। थोड़ी देर इसलिए ऐसे ऐसे भी हम करवा देते हैं, ऐसे ऐसे करवा देते हैं। और एक बार ऐसे जोर से ऐसे ताली भी हो जाती है। और हंसने से ब्रेन और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पूरा मिलता है। तो एक बार हंस लिया करो। और स्वामी जी, तो देखो, तो ये तो थोड़ा सिंबॉलिक करवा रहे हैं हम, पूरा आनंद से करना चाहिए। बड़ों को हंसना चाहिए, और बच्चे जब रोते हैं, और पैदा होते ही जो रोते हैं, उन बच्चों को जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए
बच्चों को तो पैदा होते समय रुलाने के लिए प्रचेष्टाएं की जाती है, तो बच्चों का रोना और बड़ों का हंसना दोनों ही उनकी सेहत के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। इसका मतलब जिंदगी भर रोना मत जी। सोचो कि बड़ा फायदा। और स्वामी जी हंसते हंसते हम अगले पड़ाव तक चलते हैं। जी मेरे भाई अमित जी। स्वामी जी एपिलेप्सी को दूर करने के लिए अब घरेलू नुस्खे क्या हो सकते हैं, वही बनाकर दिखाएं आप। तो देखो, प्राणायाम तो सबको करना ही है, और ओंकार का ध्यान, सब ओम बोलो। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये बुद्धि की, मेधा की, प्रज्ञा की प्राप्ति के लिए ओंकार और गायत्री, और इसके साथ साथ आज के जो नुस्खे हैं उसमें सबसे पहला नुस्खा तो इधर हमारी बहन को तो ये सिरोधारा चल रहा है, आनंद कर रही है, और इधर ये गाय का घी, और देखो ये रोटी, रागी की रोटी, बाजरे की रोटी, मिलेट्स, हमने सारे जो मिलेट्स हैं ना वो यहीं पर रखे हुए, ये रागी, ये बाजरा, ये कुट्टू, ये सिंघाड़ा, जो भी जरूरत होती है सब जो हमने सब रखा हुआ है, जवार से लेकर के। और अब उपवास के लिए भी सारा हमने इंतजाम किया हुआ है। और इसके साथ साथ ये आप मेरे देख रहे हैं, ये पीपल और बड़ की जो जटा है, मेधा क्वाथ तो हमने कई बार बताया, इसको कूट करके और इसका काढ़ा बनाते हैं, ये भी बड़ा जबरदस्त है इसका काढ़ा। और साथ में ये जो रोटी है, इस रोटी को मक्खन जो है, अब ये बहन हमारी बहुत देर से लगी पड़ी है, तो ये जो मक्खन है ये अब शहर वालों को तो इतना समझ में नहीं आएगा, अब कल का प्रोग्राम बताओ। जी स्वामी जी। तब तक मैं ये बता रहा हूँ कि 1 चम्मच मक्खन और ऐसे ही रोटी में ऐसे खा लो, ये मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है। जी स्वामी जी। कल के लिए हम बता देते हैं, छोटी उम्र में क्यों बढ़ने लगे हैं थायराइड के मरीज, हार्मोनल इंबैलेंस की परेशानी किस 10 योग से होगी ठीक, 5 योग से जीवन में आएगी शांति, 15 दिन में थायराइड से मिलेगी मुक्ति। तो हमारा ये स्पेशल शो देखना मत भूलिए कल सुबह 8 बजे। जी स्वामी जी। तो देखो, मैं बता रहा था मक्खन खाओ और सब रोग भगाओ। अपने बच्चों को मक्खन खाने की आदत डालना, ये बर्गर, पिज्जा, ये कोल्ड ड्रिंक, ये सब बहुत हमारा गड़बड़ है। तो एक बार इंडिया टीवी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। देश का दिल, दिमाग, मस्तिष्क, तंदुरुस्ती सब ठीक करने के लिए सुबह सुबह उपचार और दिन भर समाचार के लिए प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी। शुक्रिया स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।